अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा के घर में PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग। इंतखाबात मुश्तरका तौर लड़ने पर हुआ इत्तेफाक। अवामी इत्तेहाद ने मुतफ़िका तौर पर पार्लियामेंट वोट शेयर की बुनियाद पर एक लिस्ट मुरतब किया है। अवामी इत्तेहाद कोरोना वायरस के बीच 10वीं जमात के हजारों तालिब इल्म सालाना इम्तिहान में शामिल। जम्मू में नए ज़मीनी कानून के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दस्तखती मुहिम जारी। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी पार्टी है, BJP देशभक्त। रविंदर रैना का कांग्रेस पर इल्जाम। श्रीनगर और जम्मू शहर में सिर्फ सब्ज पटाखे इस्तेमाल करने की इजाज़त। तमाम डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। जुमा से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई, किसानों को माकूल इकदामात उठाने का मशवरा। शोपियान में 90 की दहाई की तरह क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन पुरअमन तौर इख्ताम पजीर। 3 माह कबल मकामी फौजी की अगवाकारी, लवाहकीन का श्रीनगर में एहतजाज, CBI से तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा। बार बार यकीन दहानी के बावजूद सरकार न तो तनख्वाहें वागुजार करती हैं और न ही मुलाजमतों की मुस्तकिली। वर्कर्स यूनियन का श्रीनगर में एहतजाज। कश्मीर में 700 साला सूफियत के उन्वान से कौमी सतह की 2 रोज़ा सूफी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल। बिजली की आंख मचोली शदीद मसाइब व मुश्किलात का सबब। अरफात लेन बर्शा नगर में एहतजाज। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, फिल्में और मवाद फराहम करने वालों को मरकजी वजारती इत्तलात व नशरियात की निगरानी में लाने का हुक्म। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अवामी इत्तेहाद फॉर गुपकार एलामे की जानिब से 2 दिन से जारी मीटिंग में जिला तरक्याती कौंसिल DDC इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के हतमी लिस्ट पर कल भी कोई फैसला नहीं हुआ। बताया जाता कि इस इत्तेहाद में शामिल 2 बड़ी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP 60% हिस्सा की दावा करती हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि अवामी इत्तेहाद ने मुतफ़िका तौर पर पार्लियामेंट वोट शेयर की बुनियाद पर एक लिस्ट मुरतब किया है। 14 कैंडिडेट हर डिस्ट्रिक्ट में है, 14 सीटें। तो कहीं हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कहीं PDP को, कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, उन सब को हमने अकोमोडेट किया है। उसमें एक रूल के तहत हमने किया कि जहाँ जिसका पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वोट्स हैं, किस पार्टी को क्या मिले हैं, या दूसरे जो सिटिंग एक्स MLA थे, जब असेंबली डिज़ाल्व होगी, जो MLA थे पार्टियों के, इन बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है। उसमें उन पार्टियों की डिमांड थी, कहीं कहीं उसमें यह है कि उनको कोई मुश्किल आती है कि किसी पार्टी को कहते हैं ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे, तो उस बारे में भी हमने किया। अल्टीमेटली अगर कहीं ऐसा कोई मसला हो तो वो रेफ़र किया जाएगा फारूक साहब को, वो उसमें फैसला लेंगे। उधर जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा के घर में PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान 5 घंटे तक चली एक अहम मीटिंग में DDC इंतखाबात में मुश्तरका तौर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक हुआ है। आज शुरुआती मीटिंग जो है वो 5 घंटे की हुई। उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, PDP के भी थे और हमारे प्रतिनिधि भी थे, और हमने कोशिश की कि एक कंसेंसस इवॉल्व किया जाए कि कैसे काम किया जाएगा। ये काम चल रहा है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, अभी शुरुआत है। पर बुनियादी तौर पे हमने आपस में ये ज़रूर फैसला किया है कि हमें इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतरीन कैंडिडेट्स देकर उनको जिताना है, ताकि वो लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकें। कोशिश करें जो लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज़ हैं, नेशनल कांग्रेस अदर्स और भी कई ऐसी छोटे दल हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर में, ताकि हमारे कैंडिडेट जीत सकें, उसका फ़ैसला लिया है। हमने उसके बारे में आपस में विचार विमर्श किया। यहाँ पे कैंडिडेट्स की सूटेबिलिटी को देखते हुए उसकी एडजस्टमेंट की बात करेंगे।
तीनों पार्टीज जो हैं अलायंस में हैं, जो बैठे हैं हम, और डिस्कशन हुई है, और कल जो पहला फेज़ का जो कैंडिडेट हैं उस पर भी डिस्कशंस हुई हैं। तो लिहाजा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कभी कोई फाइनल तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन एक डिस्कशन हमने ज़रूर की है। तो लिहाजा आगे भी मीटिंग होंगी, और जैसे जैसे मीटिंग होंगी हम आपको वो कम्युनिकेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। कोरोना वायरस के बीच सरकार की तरफ से अजरा करदा गाइडलाइंस को खातिर में लाते हुए 10वीं जमात के हजारों तालिब इल्मों ने कल से कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर इम्तहानात में शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवारों ने नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन इंतजामात पर बोर्ड अमले का शुक्रिया अदा किया। वहीं इम्तहानी मराकज़ में तैनात एग्जामिनर्स ने आसान तरीके से इम्तहानात मुनक़द होने पर तालिब इल्म के रोल की सराहना की है। ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड देम हीटिंग लाइटिंग अरेंजमेंट, बहुत कोशिश की हमने उसके लिए, तो जितना हमसे हो सका वी आर होपफुल कि हम अच्छे से। तो मैम पूरे SOPs फॉलो किए जा रहे हैं? वी हैव फॉलोड ऑल द SOPs जो आप देख सकते हैं, आप उनकी मास्क वी हैव प्रोवाइडेड देम, वी हैव प्रोवाइडेड देम सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल द SOPs वी आर मेंटेनिंग। यहाँ पर अरेंजमेंट और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आज हम बहुत टेंस लग रहे हैं, टेंस नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे से आज हमारा एग्जाम होने वाला है। प्रिपरेशन कैसे की? प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई, 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? आई एम कॉन्फिडेंट, लेट्स सी व्हाट। जम्मू में नए ज़मीनी कानून के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दस्तखती मुहिम जारी है, जिसके तहत जम्मू वेस्ट में सैकड़ों लोगों ने अपने दस्तखत करके इस कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। पेश है जम्मू से बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। आज कांग्रेस की तरफ से जम्मू वेस्ट में महेशपुरा चौक में ये सिग्नेचर कैंपेन रखी गई है। जो लैंड लॉ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस गवर्नमेंट ने बिल लाया 370 टूटने के बाद हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ वो बिल लाया कि जिससे जम्मू के ऊपर बोझ पड़ेगा, जम्मू के अंदर क्राइम रेट बढ़ेगा, जम्मू के अंदर करप्शन बढ़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं अगर कश्मीर के अंदर पुलवामा में अटैक होता है या कहीं भी अटैक होता है तो वहाँ जम्मू कश्मीर का नाम लिया जाता है। तो बाहर के राज्य के लोगों को जम्मू और कश्मीर में कितना डिफरेंस है वो नहीं मालूम, वो कश्मीर और जम्मू को एक जैसा ही मानते हैं। तो जो भी जाएगा वो कहेगा कि कश्मीर में आतंकवाद है। वहीं बिहार इलेक्शन की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की सदारत में जश्न मनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र रैना ने हस्ब आदत कांग्रेस को पाकिस्तानी और भारतीय जनता पार्टी को देशभक्त पार्टी करार दिया है। ये जीत हमारी सरकार की है, ये जीत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की है, ये जीत हिंदुस्तानियों की जीत है। क्योंकि कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल हैं ये गद्दार हैं, ये देश के दुश्मन हैं। कांग्रेस हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान की पार्टी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई दोहराते हुए कहा कि 13 नवंबर से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात और महकमा ज़राअत ने किसानों को हिदायत दी है कि मौसम की तब्दीली के पेश नज़र वो माकूल इकदामात उठाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 13 से 15 नवंबर तक ज़ेर असर रहेंगी, जिससे कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में 1 से 2 इंच तक बर्फ हो सकती है, जबकि गुलमर्ग और सोनमर्ग और गुरेज जैसे इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। शिपिन के तुर्कमांगन इलाके में फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई पुरअमन तौर इख्ताम पजीर हुई। तफसीलात के मुताबिक जंगजूओं की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद फौज की 44 राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप CRPF ने इलाके को मुहासरे में लेकर 90 की दहाई की तरह एक ही जगह जमा करके उनकी शनाख्ती परेड करवाई और दूसरी जानिब रिहायशी मकानों की तलाशी शुरू कर दी। ताहम वसीय पैमाने पर तलाशी कार्रवाई के बावजूद भी इस इलाके में कहीं भी फोर्सेस और जंगजूओं का आमना सामना नहीं हुआ और न किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 3 माह कबल अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर हलाक किए गए मकामी फौजी एहलकार की लाश अब तक लवाहकीन को नहीं मिली और न इस वाक़े के सिलसिले में शुरू की गई तहक़ीक़ात में कोई ख़ास पेशरफ्त नजर आई।
ऋषि पुरा शिपिन के रहने वाले राइफलमैन फौजी 24 साल शाकिर मंजूर वल्द मंजूर अहमद के लवाहकीन ने कल एक बार फिर सदाए एहतिजाज बुलंद किया। एहतिजाज में शामिल मकामी फौजी जवान शाकिर अहमद के वालिद मंजूर अहमद ने नामा निगारों को बताया कि हम गुज़श्ता 3 महीनों से हर किसी से मिलते रहे, लेकिन किसी ने शाकिर की लाश बाजियाब करने में हमारी मदद नहीं की। उन्होंने इस मामले को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के हवाले किए जाने की मांग की है ताकि वो हकीकत का पता लगा सके। इधर मुलाजमिन के एक अंजुमन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले SRTC मुलाजमिन ने अपने 3 महीनों की वाजिबुल अदा तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा करते हुए एहतिजाज किया। एहतिजाजियों का कहना है कि बार बार यकीन दहानी करने के बावजूद सरकार न तो मुलाजमिन के वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करती हैं और न ही मुलाजमतों की मुस्तकिली का कोई फैसला लेती हैं। हमारे 3 महीने की तनख्वाह बागुजार नहीं हुई है, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जो आर्जी मुलाजमिन यहाँ पे बिलखुसूस ड्राइवर हजरात हैं जिनको 8-8, 10-10 साल हो गए यहाँ पे, उनकी सर्विस अभी रेगुलर नहीं हो रही है, जबकि उनको 8 साल के बाद रेगुलर करना था। इसी तरह से जो मुलाजमिन रिटायर हो गए उनके जो बकाया जात है, लीव सैलरी है, ग्रेजुएटी है, वो भी वागुजार नहीं हो रही, वो भी लाइबिलिटी बढ़ रही है। इसी तरह से SRO 43 जिनके बाप ने यहाँ पे, जिनके वालिदैन ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, वो मरे हैं, वो शहीद हुए हैं अपनी ड्यूटी देते हुए, उनके बच्चों के लिए SRO 43 का प्रावधान था, उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमारे जो बाकी मसाइल है, DPC का मसला है, क्या नाम इनका 7th पे कमीशन का मसला है, सरकार अभी तक टस से मस नहीं हो रही है। कश्मीर में 700 साल सोफियत के उन्वान से कौमी सतह की 2 रोज़ा सोफी कॉन्फ्रेंस का सूबाई कमिश्नर कश्मीर BK पोले ने कल 11 नवंबर को इफ्ताह किया। इफ्ताही तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी, कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रिंजू शाह, कश्मीर यूनिवर्सिटी मरकज नूर के सरबरा GN खाकी, मीरवाइज शुमाली कश्मीर, मौलाना शरीफ दीन के अलावा मुख्तलिफ सोफियत पर मुबनी किताबों के 111 मुसन्निफीन ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ सदियों से जारी अदब का बेहतर समाज तामीर करने में अहम किरदार रहा है और मौजूदा दौर में भी अदब से ही अमन व आश्ती को परवान चढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट से प्रयास रहेगा कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो पिछले काफ़ी दरसों से उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, कश्मीर उसके लिए खसूसन इम्पोर्टेंट जगह है। आज मुझे यहाँ 111 किताबों का अनवीलिंग करने का जो मौका मिला, उससे मुझे एक बात लग गई कि कश्मीर ना सिर्फ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उतना ही यहाँ के कल्चर को भी उतनी ही रीच कल्चर है यहाँ के, चाहे वो लिटरेचर है, म्यूज़िक है, उसमें भी काफ़ी लोग काम करते हैं जिनको हमने सराहने की ज़रूरत है। वहीं कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन ख्वाजा फारूक रिंजू शाह ने कहा कि कश्मीर की इल्मी शिनाख्त आज इस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर आश्कार हुई जब सैकड़ों मुसन्निफीन की किताबों को मंजर आम पर लाया गया। पिछले 47 साल में या 70 साल में पहला मकाम है, तो इसमें मेरे ख्याल में जो आज कि ये बात एक मैसेज वर्ल्ड को गई कि कश्मीर की शिनाख्त कोई मिटा नहीं सकता। कश्मीर की शिनाख्त हमारी सूफियत है, कश्मीर की शिनाख्त हमारा एतक़ाद है। कश्मीर में इट इज़ अबोर्ड ऑफ नॉलेज। आज प्रूव हो गया, जैसे हमने सबसे पहले हिस्ट्री लिखी, आज प्रूव हो गया कि सारी दुनिया तलाश करते करते, नॉलेज तलाश करते करते कश्मीर पहुंचा करते थे। आज आपने देख लिया चारों तरफ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, लेकिन कश्मीर है क्या? कश्मीर जो आज जो हमने पेश किया, ये असली कश्मीर है। इसको मारा गया था, इसको टुकड़ों में बांटा गया था। 72 साल 72 किस्म का लिटरेचर आया, जो लिटरेचर नफ़रत से भरपूर था। यहाँ एक ही लिटरेचर चलेगा, वो लिटरेचर है प्यार का, एतक़ाद का, सूफियत का। महकमा बिजली ने वादी भर में गैर एलानिया कटौती का सिलसिला शुरू करके हर एक को जहनी खौफ में मुब्तला कर दिया है। इधर अरफात लेन बादशाह नगर के मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि अगर बिजली सप्लाई के लिए बाज़ाब्ता तौर कटौती शेड्यूल मुकर्रर किया गया है, ताहम मुतल्लिका महकमा इस शेड्यूल की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी तरीकों पर बिजली की सप्लाई बहाल करते हैं और दूसरी जानिब कम वोल्टेज की वजह से अवाम मजीद परेशानियों में मुब्तला हैं। उन्होंने इंतजामिया से ट्रांसफार्मर की भी मांग की है।
नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। बी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त।